करम है, मोहम्मद का 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 करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। मुझे दुख है न कोई, मुझको गम है, मुझे दुख है न कोई, मुझको गम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। कभी टूटे नहीं दिल उनके लोगों, कभी टूटे नहीं दिल उनके लोगों, नबी के हाथ में जिनका भरम है, नबी के हाथ में जिनका भरम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। दरे ज़हरा की अज़मत में क्या बताऊं, दरे ज़हरा की अज़मत मैं क्या बताऊं, ये दर सारे जहां से मोहतरम है, ये दर सारे जहां से मोहतरम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी दिल में खुदा रहता है लोगों, उसी दिल में खुदा रहता है लोगों, नबी का नाम जिस दिल पे रकम है, नबी का नाम जिस दिल पे रकम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। नबी के नाम पर ये मालो ज़र क्या, नबी के नाम पर ये मालो ज़र क्या, मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है, मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम
मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी घर का है फारूक भी नौकर, उसी घर का है फारूक भी नौकर। वो घर जो मालिक लोहो कलम है, वो घर जो मालिक लोहो कलम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। माशाल्लाह, बड़ी तादाद में शमअ रसालत के परवाने और औलिया अल्लाह के दीवाने और एक बीमार लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं ये दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारी खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। माह रबीउल अव्वल और माह नूर की बबरकत और रहमत भरी घड़ियों में आप सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे मौजूद है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना का इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ लाने के वसीले से पूरी उम्मत मुसलमान पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने बीमार हैं उनको सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और जितने भी औलाद हैं अल्लाह ताला नेक और साले औलादे नरीना अता फरमाए। नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं और बड़ी तादाद में ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में वो लोग व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे जो मौजूद हैं वो भी तशरीफ रखते हैं। बस जिंदगी का जो मिशन है वो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को, पैगाम को पूरी दुनिया में बुलंद करना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना। और जब इंसान दुखी इंसानियत की खिदमत करता है तो रब तो टूटे हुए दिलों में बसता है। मेरा खुदा कहता है
मैं इतना बड़ा रब हूं, जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब में समा जाता हूं। और इंसान जब दर्द दिल की बात करता है तो इंसान जब मुसलमान होता है, हालत ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है, उसके बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेकी है तो वो दर्द दिल है। और दर्द दिल इंसान कैसे हासिल कर सकता है? दर्द दिल का मकसद क्या है? दर्द दिल का मकसद ये है कि टूटे हुए, बिखरे हुए, गिरते हुए आंसू लेकर लोग यहां आते हैं और अल्लाह की के करम से वो जो टूटे हुए दिल, वो बिखरे हुए आंसू, वो मुरझाए हुए चेहरे, जब यहां से उनके दुखों का रब के करम से मुदाफा होता है तो फिर वही चेहरे खुशियों में तब्दील हो जाते हैं, उनकी गम दूर हो जाते हैं। और जब इंसान गम दूर हो जाते हैं, चेहरे के अंदर खुशी आ जाती है, तो फिर मेरा खुदा भी राजी हो जाता है और मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी मर्जों के अंदर लोग गिरफ्तार हैं जिन्हें इंसानी अक्लो समझ से बालाए ताक हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक खवातीन जो है काफी बड़ा काफला जो है वो अटक से भी आया है। उनमें एक मेरी बहन है, उनका नाम सफीना बीबी है, और ये 10 साल से एक ऐसी मूजी मर्ज में गिरफ्तार थी कि गुर्दे की मर्ज के अंदर गिरफ्तार थी। और अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इस मूजी मर्ज से बचाए, क्योंकि आप जानते हैं कि गुर्दे का प्रोसेस कितना खतरनाक होता है और इंसान की जिंदगी कितनी तकलीफ में गुजरती है। और उसे डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो इंसान कितनी मुश्किल में गुजारता है। और ये बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, और ये काफी अरसे से एक तकलीफ में मुब्तला थी। आज इनका ये छठा दम है और छठे दम पे यहाँ ये आई हैं। और छठे दम के बाद इन्होंने जाकर, दम से पहले जो 6 दम कराने के बाद इन्होंने रिपोर्टें कराई हैं। आज ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर के सदके से इनकी गुर्दे की वो जो मूजी मर्ज थी वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई। आप देख सकते हैं कि वो रिपोर्टें जो कल तक गुर्दे को खत्म बताती थी, आज ताजदारे मदीना के सदके से उन्हीं गुर्दों में जान आ गई और चलना शुरू हो गई। अब ये देखें, बुजुर्ग हैं, अब रफ्ता रफ्ता जिंदगी का जब दर्द खत्म होता है, जिंदगी का गम खत्म होता है, जिंदगी का दुख खत्म होता है, तो फिर इंसान के चेहरे पे खुशियां जब आती हैं तो वहां मेरा खुदा भी राजी हो जाता है। और दर मुस्तफ़ा का सदका ये होता है कि जब कोई इंसान किसी दरवाजे से शफा लेकर जाता है, शफा मन जानिब अल्लाह है, किसी दरवाजे से शफा लेकर जाता है और फिर उस दरवाजे का पैगाम भी साथ लेके जाता है। हमारा पैगाम जो इस दरबार का पैगाम है वो सिर्फ खुदा का खौफ और इश्क मुस्तफ़ा, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने आप बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, उसके बाद आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, जिस जगह मौजूद हैं, अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में
आप सभी लोग जो हैं वो शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्टेशन के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि इस दूसरे दम में आप लोग भी शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए, जो चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे सामने कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे बाग बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे बाग से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का बबरकत महीना है और इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह ताला बरोज इतवार 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अब सब हुजूर की आमद की सबको खुशी हुई हो है और हर आशिक रसूल को खुशी है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से दुनिया भर में शमए रसालत के परवाने या ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने अपने नबी की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में जलूस और रैलियां निकालते हैं, हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं। इस बार भी इंशाअल्लाह ताला उसी रवायत को कायम करते हुए, उसी हुजूर की मोहब्बत को कायम करते हुए इंशाअल्लाह ताला
कल सईदा आस्थाने से इंशाल्लाह ताला 9 तारीख बरोज इतवार को इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी एक रैली मुनक्कद होगी जो कल सईदा से होती हुई इंशाल्लाह ताला मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में इख्तिताम पजीर होगी। आप आते हैं, रोज गम और दुख लेकर आते हैं और आए ना उसी रैली में शामिल हो जाए जो पूरी कायनात के लिए गमखार बन के आया, सबके दुखों को दूर करने के लिए आया, सब अंधेरों को उजाला करने के लिए आया, सब रातों को सवेरा करने के लिए आया। इसलिए इंशाल्लाह ताला आप में से ये आपको हम सबको हुजूर से मोहब्बत है और पूरी जिंदगी और अल्लाह हमारी आखिरी सांस तक भी मोहब्बत ये कायम रखे। इंशाअल्लाह ताला आपने इस बार 9 तारीख को जो मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में आएंगे उनके लिए हुक्म है कि आप कल सईदा आस्थाने पे तशरीफ लाएं। वहां से इंशाल्लाह 10 बजे पूरे 10 बजे इंशाल्लाह ताला जुलूस की सूरत में हम हुजूर पे दरूद पढ़ते पढ़ते फिर दरबार अली अबलावड़ा शरीफ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने भी शमए रसालत के परवाने हैं, ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने हैं और जितने दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से मुंसलिक नहीं हुजूर के गुलाम है, हुजूर का गुलाम किसी जगह भी बैठा हो, हुजूर का अगर गुलाम है तो उससे हुजूर से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ताला एक तारीख साज रैली होगी, उस पे हुजूर की बारगाह में सलाम होगा और इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम पे मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में खुसूसी दम भी होगा और दुआ भी होगी। और इंशाअल्लाह ताला इस बार जिस तरह आपको मालूम है कि हर माह की दिन 10वीं और रात 11वीं को 11वीं शरीफ होती है और इस बार इंशाअल्लाह ताला बरोज जुमअतुल मुबारक 7 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में 11वीं शरीफ भी है और बड़ा पैगाम आपकी समातों की नजर इंशाअल्लाह ताला और जो पैगाम आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस बार आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला जो मुनक्कद हो रही है वो इंशाअल्लाह ताला नारक मंडी में इंशाअल्लाह नारक मंडी में मुनक्कद हो रही है 14 तारीख को 14 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला। और वहां हर शमए रसालत का परवाना, हर ताजदार खत्म नबूवत का दीवाना वहां पहुंचेगा और अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करेगा और एक ही आवाज बुलंद करेगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये महीना बहुत बरकत वाला है, बहुत ही मेहरबानियों वाला है, बहुत ही करम वाला है और इंशाअल्लाह ताला आप बारगाहे रसालत माब में सलाम अकीदत पेश करके इंशाअल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में दरूद का जो तोहफा है वो पेश करके इंशाअल्लाह ताला हाथ उठाएंगे। जितने बीमार हैं रब इस दरूद पाक के सदके से रब सबको शफाअत अता फरमाएगा। इस बार जो शमए रसालत के परवाने ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, इन्होंने जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया वो 44,19,316 मरतबा पढ़ा गया और जो दरूद और सलाम पढ़ा गया वो 27,05,722 मरतबा पढ़ा गया और जो जिक्र व इज़कार किया गया वो 38,61,348 मरतबा किया गया और जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई वो 16,780 मरतबा पढ़ी गई और जो कुरान करीम के खत्म किए गए, कुरान करीम को खत्म पाक पढ़े गए, कुरान करीम पढ़ा गया वो 24 मरतबा कुरान मजीद पढ़े गए और जो सुपारे पढ़े गए वो 220 मरतबा पढ़े गए। इतना बारगाह रसालत माब में हदियतन तोहफतन पेश करके अपनी रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं। ए अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफा दे दे, ए अल्लाह जितने परेशान हाल हैं इनकी परेशानी को दूर फरमा दे, ए अल्लाह जितने मुश्किल में ए अल्लाह इनकी मुश्किल को आसान फरमा दे, ए अल्लाह जितने दुख लेके अल्लाह इनको सुख अता फरमा दे, ए अल्लाह कोई भी मूजी मर्ज में गिरफ्तार है अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से इस बबरकत महीने और रहमतों के महीने के वसीले से उस पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह हम पे तू राजी हो जा,
ए अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से हम पे राजी हो जा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू हम पे मेहरबान हो जा। ए अल्लाह कहीं भी कोई मुश्किल में, मुसीबत में, तकलीफ में फंसा है, ए अल्लाह उस पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, तेरी रहमतों के काबिल हैं। ए अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमा दे। हाथ उठा लीजिए इस नीयत से, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं कुरान जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब में समाता हूँ। रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद है। जो जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।